हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे बिग धमाका मूवी की। तो बिग धमाका मूवी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से, जहाँ पर कुछ गुंडे एक डेड बॉडी को मोर्चरी में रख देते हैं और अपने बॉस को वो बता देते हैं कि उसका वो मर्डर करते हैं। मर्डर करके उस बॉडी को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा देते हैं। उसके 18 दिन पहले हम चलते हैं। तो 18 दिन पहले होता है कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है पीपल मार्ट के जो सीईओ रहते हैं, उनका नाम नंद गोपाल चक्रवर्ती रहता है और उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री भी मिला रहता है। उनकी कंपनी रहती है पीपल मार्ट और वो एक काफ़ी ही दयालु इंसान रहते हैं। वह एक अपनी स्पीच में बताते हैं कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि वह एक डेंजरस बीमारी से गुजर रहे हैं। तो उनके पास मात्र 2 महीने हैं और 2 महीने बाद उनकी डेथ हो जाएगी। तो वो ये चाहते हैं कि जो उनका बेटा रहता है, उनके बेटे का नाम रहता है विवेक आनंद। तो चाहते हैं कि उसके बर्थडे पर वह जो अपनी कंपनी है पीपल मार्ट, उसके सारे शेयर जो अपने एम्प्लॉय हैं, उस कंपनी में काम करने वाले वॉचमैन से लेकर सेल्समैन, मतलब कि उस कंपनी में काम करने वाले हर व्यक्ति पर बराबर उस सारे कंपनी के शेयर को बांट दें। तो उनका ये प्लान रहता है और वह उनके मरने के पहले ये काम करना चाहते हैं। तो जब वो ऐसा ही अनाउंस करते हैं कि वो अपनी कंपनी के सारे शेयर अपने एम्प्लॉयज़ में बांटना चाहते हैं, सभी में बराबर, वहाँ पर काम करने वालों, तो एक आदमी रहता है, एक बिजनेसमैन रहता है, उसकी भी एक बहुत बड़ी कंपनी रहती है, उसका नाम जेपी रहता है। तो जैसे ही उसको पता चलता है कि पीपल मार्ट कंपनी पूरी ही जो उसके एम्प्लॉयज़ है उसमें बंटने जा रही है, तो उसकी नीयत ख़राब हो जाती है और वह उस कंपनी का सीईओ बनना चाहता है। वह चाहता है कि पीपल मार्ट कंपनी सभी में ना बटे, जबकि पीपल मार्ट कंपनी उसके अधिकार में आ जाए, वो उस पर कब्जा कर ले। तो वह ऐसा कुछ प्लान बनाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर एक सीन चलता है कि एक आदमी रहता है जिसका नाम स्वामी रहता है। एक मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करता है और बिल्कुल मतलब एक गुंडे की तरह रहता है। ना उसके पास कोई जॉब रहती है, वो बहुत से इंटरव्यू देता है लेकिन वह किसी में भी क्लियर नहीं हो पाता है। तो उसको लड़ाई करना बहुत पसंद रहता है, लड़ाई में वो कभी हारता भी नहीं है। और दूसरी तरफ जो मिस्टर मिस्टर नंद नंद चक्रवर्ती रहते हैं, जो कि पीपल मार्ट कंपनी के सीईओ रहते हैं, उनका बेटा जो रहता है आनंद, विवेक आनंद उसका नाम रहता है, उसकी शक्ल और स्वामी की शक्ल बिल्कुल ही मिलती जुलती रहती है। एक दूसरे के हम शक्ल बोल सकते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे रहते हैं। क्योंकि विवेकानंद एक बिजनेसमैन यानी कि सीईओ का बेटा रहता है और उधर स्वामी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है जिसके पास खुद की एक जॉब भी नहीं है। तो दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे रहते हैं। यहाँ पर स्वामी बहुत सी जॉब के लिए अप्लाई करता है, इंटरव्यू देने जाता है, क्लियर नहीं हो पाता है। और इधर एक कंपनी को सीईओ का बेटा रहता है। तो यहाँ पर जब स्वामी रहता है तो वह स्वामी की एक बहन रहती है और उसकी एक सहेली रहती है उसकी बहन की। तो उसे कुछ गुंडे परेशान करते हैं। तो स्वामी की बहन की जो सहेली रहती है, वह स्वामी की बहन के फ़ोन से उसके फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर गुंडे परेशान कर रहे हैं। तो स्वामी ये समझता है कि उसकी बहन को कोई परेशान कर रहा है, तो वह उन्हें बचाने चल जाता है और सारे गुंडों को वहाँ से मारकर भगा देता है। लेकिन वह लड़की काफ़ी खूबसूरत रहती है, तो वह उससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और उसको पसंद करने लग जाता है। और जो लड़की रहती है वह भी धीरे धीरे उसे चाहने लग जाती है, उसकी जो बातें सुनकर और उसकी लड़ाई देखकर। और उसने गुंडों से उसकी जान बचाई, तो उसके लिए वो उससे काफ़ी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है और उससे प्यार करने लग जाती है। उसके बाद उस लड़की के पिता, जो कि एक पुलिस ऑफिसर रहते हैं, तो वो उसकी शादी करवाना चाहते हैं। तो वह उस लड़की को
ले जाते हैं एक लड़का दिखाने के लिए, जो दरअसल पीपल मार्ट कंपनी के सीईओ नंद आनंद चक्रवर्ती का बेटा रहता है, जिसका नाम विवेकानंद रहता है। तो वह उसको दिखाने के लिए लेके जाते हैं। जैसे ही वह लड़की आनंद चक्रवर्ती को देखती है, वह बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि आनंद चक्रवर्ती और गुंडों से उसकी जान बचाने वाले स्वामी, उन दोनों की शक्ल एक ही रहती है। तो वह समझती है कि स्वामी और विवेक आनंद चक्रवर्ती एक ही है। तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उस शादी के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि दोनों एक ही हैं, इसलिए वह शादी से हाँ कर देती है। उसके बाद वह काफ़ी खुश हो जाती है दोनों ही। और इधर जो जेपी रहता है, जो पूरी तैयारी में लगा रहता है उस कंपनी यानी पीपल मार्ट कंपनी को ख़रीदने के लिए, वह एक ऑफ़र भी देता है पीपल मार्ट कंपनी के सीईओ को, जिसमें जिसको वह मना कर देता है पीपल मार्ट कंपनी के सीईओ कि यह कंपनी उन सभी आदमियों की है जिन सभी आदमियों ने दिन रात मेहनत की है। तो मैं यह कंपनी उनको ही बांटूंगा, ना मैं इस कंपनी को बेचूंगा। लेकिन उसकी नीयत काफ़ी ही ख़राब रहती है। उसके बाद स्वामी और जो पीपल मार्ट स्वामी और जो लड़की रहती है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और इधर उस लड़की के पिता को ये पता चलता है कि उनकी बेटी एक गरीब से और जिसके पास खुद की जॉब भी नहीं है उससे प्यार करती है। तो वह उसको मारने की कोशिश करता है और कुछ गुंडों को सुपारी देकर उसके पास भेज देता है। इधर जो जेपी रहता है, वो जेपी भी विवेक आनंद चक्रवर्ती पर हमला करवाता है, क्योंकि उस कंपनी का अगला आने वाला सीईओ वही रहता है, विवेक आनंद चक्रवर्ती, क्योंकि वह उनके पिता की ही कंपनी है। तो वह अगला सीईओ उसे ही घोषित करते और जो कंपनी के शेयर है वो गरीबों में बांट देते। तो दोनों ही उस पर हमला करवाते हैं। दोनों तरफ के गुंडे ही यहाँ पर विवेक आनंद चक्रवर्ती को मारने के लिए आ जाते हैं। दरअसल जो लड़की के पिता रहते हैं, वह तो स्वामी को मारने के लिए गुंडे भेजते हैं, और जो जेपी रहता है वह विवेक आनंद को मारने के लिए गुंडे भेजता है। लेकिन दोनों की ही सेम शक्ल रहती है, बिल्कुल बिल्कुल दोनों एक दूसरे के जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर वो गुंडे समझ नहीं पाते हैं कि कौन कैसा है, वह ओनली फ़ोटो देख कर ही आते हैं। तो दोनों ही यहाँ पर जो विवेक आनंद चक्रवर्ती रहता है उसको मारने लग जाते हैं, और उन दोनों के बीच फ़ाइट होती है। विवेकानंद चक्रवर्ती बिल्कुल भी फाइट नहीं करता है, वह बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव का आदमी है। तो यहाँ पर जो उसके साथ वो लड़की रहती है जिसके साथ उसकी शादी होने जा रही थी, तो वह सोचती है कि इस लड़ाई से बचने का एक ही उपाय है कि स्वामी को बुलाया जाए, क्योंकि स्वामी लड़ाई में काफ़ी ही ज़्यादा, उसे लड़ाई बहुत ज़्यादा पसंद रहती है। तो वह स्वामी को कॉल करती है और स्वामी का कॉल स्वामी के पिता उठाते हैं, और वह उसको बताते हैं कि स्वामी और जो विवेक आनंद चक्रवर्ती है वह दोनों एक ही हैं। और उसी टाइम पर विवेक आनंद चक्रवर्ती यानी कि स्वामी दोनों एक ही आदमी रहते हैं। वह उन गुंडों से लड़ाई करने लग जाता है और उन गुंडों को मारकर वहाँ से भगा देता है। तब उसे पता चलता है कि स्वामी विवेक आनंद चक्रवर्ती एक ही आदमी है, जबकि यह कोई दो आदमी नहीं है। और यहीं पर फिर जेपी का बेटा आ जाता है। वो जेपी का बेटा आकर जो स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती रहता है उस पर हमला कर देता है, और उसी से विवेकानंद चक्रवर्ती घायल हो जाता है और उसकी बॉडी को ले जाकर मोर्चरी में रखवा देते हैं। तो यहाँ पर इंटरमिशन चालू हो जाता है। इंटरमिशन के बाद की हम बात करते हैं कि जो नंदा आनंद चक्रवर्ती रहते हैं, जो पीपल मार्ट कंपनी के सीईओ रहते हैं, उनका एक भाई रहता है और उस भाई का एक बेटा भी रहता है जो कि फॉरेन में पढ़ाई करता है। तो वह उसको बुला लेते हैं इंडिया में ही, क्योंकि अभी बहुत सी उनकी लड़ाई चल रही है। जेपी उनकी कंपनी को हड़पना चाहता है और उन्हें वो सारे शेयर उनके एम्प्लॉयज़ में बांटने हैं। तो यहाँ पर जब उस लड़की को पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती दोनों एक ही हैं,
लेकिन वह कैसे रहते हैं, एक रोल तो वह सीईओ बनकर करता है और एक रोल वह गरीब बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली में रहकर करता है। तो जब वो उससे पूछते हैं उसके पिता से, तो वो सब कुछ बताते हैं कि जब बचपन में स्वामी एक मेले में था, तो वहाँ पर स्वामी के पिता थे और उनकी जो फैमिली थी स्वामी की, तो उन सब के से स्वामी अलग हो जाता है। उस मेले में वह खो जाता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी स्वामी नहीं मिलता है। और जो पीपल मार्ट कंपनी के सीईओ रहते हैं उनको स्वामी मिल जाता है, लेकिन वह भी बहुत कोशिश करते हैं ढूंढने की कि स्वामी के पिता कौन है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है। और 4 साल तक वो उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं अपने पास ही, और उसका नाम विवेक आनंद रख देते हैं। इधर स्वामी के पिता बहुत कोशिश करते हैं उसे ढूंढने की, जब वह बहुत छोटा रहता है, लेकिन फिर भी वह उसे नहीं ढूंढ पाते। आखिर 4 साल बाद उन्हें पता चलता है कि स्वामी के पिता ये हैं, तो वह उस बच्चे को लेने चले जाते हैं। स्वामी के पिता पीपल मार्ट कंपनी के सीईओ के पास उस बच्चे को लेने चले जाते हैं, और जो सीईओ रहते हैं पीपल मार्ट कंपनी के, वह भी उस बच्चे को छोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें उसकी बहुत याद आती है, विवेकानंद चक्रवर्ती की। तो वह जो स्वामी के पिता रहते हैं वह पीपल मार्ट कंपनी के सीईओ से कहते हैं कि स्वामी जितना हमारा बेटा है उतना ही आपका बेटा है। आपने इसको इतना बड़ा किया है पाल पोस कर, हमने तो इसे केवल जन्म दिया है, तो जितना इस हक हमारा इस पर है आपका भी उतना ही हक है। यह दोनों घर का बेटा बनकर रहेगा। तो वहीं पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि स्वामी दोनों घर का बेटा बनकर रहेगा, लेकिन जब वह स्वामी बनकर रहता है तो वह बिल्कुल अपनी एक मिडिल क्लास फैमिली के बीच में रहता है, ताकि उसके घर वालों को यह नहीं लगे कि स्वामी बदल गया है। और जब स्वामी पीपल मार्ट कंपनी के सीईओ के साथ रहता है तो वह उनका बेटा बनकर रहता है। तो वह दोनों ही रोल करता है, लेकिन किसी को भी यह पता नहीं रहता है कि जो स्वामी है वही विवेकानंद चक्रवर्ती है। किसी को भी यह पता नहीं रहता है। और यहाँ पर जेपी का बेटा स्वामी विवेकानंद को मार देता है, विवेकानंद चक्रवर्ती को मार देता है, उसकी बॉडी को मोर्चरी में रखवा देता है। तो जेपी को लगता है कि विवेकानंद चक्रवर्ती मर चुका है, और जो पीपल मार्ट कंपनी का अगला सीईओ है वो मर चुका है। और उधर भी ऐसा ही रोल करते हैं, पीपल मार्ट कंपनी के घर में ऐसा ही माहौल रहता है। वो जेपी से बार बार पूछते हैं कि तुमने हमारे बेटे को मार कर कहाँ रखा है, उसकी लाश बॉडी तो हमें दे दो, लेकिन जेपी कुछ भी नहीं बताता है। तभी जेपी की जो कंपनी रहती है उसमें स्वामी आता है। दरअसल यहाँ पर स्वामी और विवेकानंद चक्रवर्ती दोनों एक ही रहते हैं, लेकिन वो वहाँ पर जब बॉडी उसकी मोर्चरी में रखवाई जाती है तो वो मरता नहीं है, जबकि वह जिंदा रहता है और वहाँ से निकल कर वह आ जाता है। लेकिन जेपी को लगता है कि वह मर चुका है, तो वह जेपी की कंपनी में आता है स्वामी बनकर, और इंटरव्यू देने के लिए एक जॉब के लिए वो आता है। तो जब उसे देखता है जेपी तो शॉक्ड हो जाता है और उसके बारे में पूरी जानकारी निकलवाता है, और उसे पता चलता है कि ये एक स्वामी है, मिडिल क्लास फैमिली का ये एक लड़का है, और मतलब कि इसका पीपल मार्ट कंपनी से कोई भी कनेक्शन नहीं है। स्वामी और पीपल मार्ट कंपनी का सीईओ बनने वाला सीईओ विवेकानंद चक्रवर्ती अलग अलग इंसान है दोनों ही। तो यहाँ पर वह एक प्लान बनाता है कि स्वामी पीपल मार्ट कंपनी का सीईओ बने और उनकी पूरी कंपनी यानी कि पीपल मार्ट कंपनी पूरी कंपनी जेपी के नाम करवा दे। ऐसा वो प्लान बनाता है, क्योंकि स्वामी और विवेकानंद चक्रवर्ती एक जैसे ही दिखते हैं, तो वह ऐसा प्लान बनाता है। तो विवेकानंद चक्रवर्ती की जगह ले लेता है स्वामी, उनकी फैमिली में चला जाता है, और जेपी उससे कहता है कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स है पूरी कंपनी है वो हमारे नाम करवा दो। लेकिन स्वामी ऐसा नहीं करता है, जबकि वह उसका पूरा प्लान रहता है। वह अपने सारे शेयर, कंपनी का सीईओ तो बन जाता है वह, लेकिन सारे ही शेयर वह गरीबों में यानी कि जो उसके एम्प्लॉय रहते हैं उन सब में धीरे धीरे करके बांट देता है। तो जैसे कि
विवेकानंद चक्रवर्ती के पिता की जो इच्छा रहती है कि पीपल मार्ट कंपनी के शेयर हैं वो सभी एम्प्लॉयज़ में बराबर बांट दिए जाएं। तो सीईओ बनने के बाद विवेकानंद चक्रवर्ती वही करता है, अपने पिता की इच्छा अनुसार वो सारे ही शेयर एक एक करके सभी जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उन सब में बांट देता है। और यह सब देखकर जेपी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जेपी ये बात नहीं जानता था कि स्वामी और विवेकानंद चक्रवर्ती दोनों एक ही है। इसलिए वो जेपी से गुस्सा हो जाता है कि हमने उससे क्या करने के लिए बोला था और उसने क्या कर दिया। फिर जेपी को पता चलता है कि दरअसल स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती एक ही इंसान है और उसे बहुत बुरी तरह से पागल बनाया गया है जेपी को, स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती ने। तो उसके बाद वह एक प्लान बनाता है और जो स्वामी के पिता रहते हैं उनको पुलिस स्टेशन में ले जाता है और पुलिस स्टेशन में ले जाकर पुलिस वालों से उनकी बहुत ही भयंकर धुलाई करवाता है। और जो इधर पीपल मार्ट कंपनी के सीईओ रहते हैं नंद आनंद चक्रवर्ती, उनको एक जहर का इंजेक्शन दिलवा देता है और दोनों को ही जो उसके पहले पिता रहते हैं उनको भी बहुत मारता है और उधर जहर का इंजेक्शन दे देता है पीपल मार्ट कंपनी के सीईओ को। और वह आनंद चक्रवर्ती की कॉल करता है और उससे बोलता है कि तुम अब एक की ही जान बचा सकते हो, या तो तुम पुलिस स्टेशन आकर अपने पिता यानी कि स्वामी के पिता की जान बचा लो, या फिर तुम हॉस्पिटल ले जाकर अपने पिता नंद आनंद चक्रवर्ती की जान बचा लो, तुम एक की जान बचा सकते हो। और बीच में जब वो रास्ते में रहता है तो भी बहुत सारे गुंडे उसे घेर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती रहता है उसकी कंपनी के सारे ही एम्प्लॉय आ जाते हैं और उन गुंडों को मार कर भगा देते हैं। और उसी के बाद वो सभी एम्प्लॉय नंद आनंद चक्रवर्ती को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। और इधर स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती पुलिस स्टेशन में आ जाता है। वो पुलिस स्टेशन में आकर उन सब की बहुत ही भयंकर फाइट होती है और वह पुलिस स्टेशन में आकर अपने पिता को बचा लेता है। उसके बाद वह जो जेपी रहता है, जेपी को भी और उसके बेटे को दोनों को भी बहुत बुरी तरीके से मारता है। तब जेपी उससे कहता है कि तुम पर जो हमला हुआ था वह मैंने नहीं करवाया था, बल्कि इसके पीछे यानी कि जो पीपल मार्ट कंपनी है, पीपल मार्ट कंपनी के पीछे एक और आदमी है जो मुझसे भी ज़्यादा इस कंपनी को चाहता है और इस कंपनी को हड़पना चाहता है। तो दरअसल यहाँ पर स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती को उस बारे में भी सब कुछ पता रहता है और वह और कोई नहीं बल्कि उसके चाचा का लड़का रहता है जो कि फॉरेन में पढ़ता है। और वह चाहता है कि पीपल मार्ट कंपनी का सीईओ वही बने, लेकिन यहाँ पर सीईओ स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती को बनाया जाता है। दरअसल जो नंद आनंद चक्रवर्ती का जो सीईओ बनाने का प्लान रहता है वह अपने भाई के बेटे को ही सीईओ बनाना चाहते थे, लेकिन जेपी की बुरी नज़र थी पीपल मार्ट कंपनी पर। तो उससे बचाने के लिए वह पहले विवेकानंद चक्रवर्ती को सीईओ बनाते हैं नाम के लिए, लेकिन बाद में वह अपने भाई के बेटे को ही सीईओ बनाना चाहते थे। लेकिन जब उनके भाई के बेटे को पता चलता है कि सीईओ स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती को बनाया जा रहा है तो वह विवेकानंद चक्रवर्ती को मारने की कोशिश करता है। बाद में फिर स्वामी विवेकानंद आनंद चक्रवर्ती को ये सब पता चलता है तो वह सीईओ की कुर्सी को छोड़ देता है और अपने छोटे भाई यानी कि अपने चाचा के लड़के को सीईओ बना देता है। क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती रहता है वह उनका बेटा तो रहता है लेकिन उनकी असली औलाद नहीं रहता है, इसलिए अपने चाचा के यानी कि जो नंद आनंद चक्रवर्ती रहते हैं उनके भाई का बेटा सीईओ बनता है। और जो स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती रहता है वह वापस अपनी पुरानी वाली फैमिली के साथ रहता है, क्योंकि कंपनी के सारे शेयर वह सभी एम्प्लॉयज़ में बांट देते हैं। तो वापस एक नॉर्मल ज़िंदगी मिडिल क्लास फैमिली के साथ वह रहने लग जाता है।